मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहाँ से एक टर्टल रोड क्रॉस कर रहा था। वहाँ एक और टर्टल भी होता है जो ये सब देख रहा था, जिसका नेम सैमी है। सैमी आज बहुत खुश है क्योंकि वो ग्रैंडफादर बनने जा रहा था। सैनी अपनी कहानी सुनाते हुए हमें बताता है कि आज से लगभग 50 साल पहले मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ था और उस समय ये जगह सूखा रेगिस्तान हुआ करती थी। जिस टाइम उसका जन्म हुआ था उसके साथ वाले टर्टल अंडों में से निकलकर पानी में जा रहे थे, लेकिन सैमी गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से सैमी बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहाँ एक बर्ड आता है। वो उसे अपनी चोंच में उठाकर अपने साथ ले जाता है। सैमी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे सैली नाम की एक टर्टल मिलती है। सैली उसको उसके साथ पानी में चलने को बोलती है, लेकिन सैमी इतना थका हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद बाकी टर्टल सैली को अपने साथ पानी में ले जाते हैं। उसके बाद रात में सैमी को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो वहाँ अकेला था। वो खुद को अकेला पाकर बहुत दुखी होता है। तभी अचानक से पानी की एक लहर आती है और सैमी को अपने साथ बहा ले जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी रात समुद्र में रहता है। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसको अपने सामने 3 टर्टल दिखाई देते हैं। सैमी उनको देखकर उनके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो टर्टल उसको डरा देते हैं और बोलते हैं कि पानी के अंदर एक बड़ी शार्क है जो तुम्हें जिंदा निकल जाएगी, जिसकी वजह से सैमी और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन उनमें से एक टर्टल सैमी को समझाती है कि तुम्हें इस तरह किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपनी मन की बात मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहकर वो तीनों टर्टल वहां से चले जाते हैं। तभी सैमी हिम्मत करके पानी में उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक पिराना मछली आकर उस पर हमला कर देती है। सैमी उसके बाद पानी के अंदर देखने लगता है। उसे पानी के अंदर बहुत सारे जीव नजर आते हैं, जिनको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और पानी में उतरने का प्लान बदल लेता है। दूसरी तरफ हम रे नाम के एक टर्टल को देखते हैं जो बिल्कुल सैमी की तरह ही अकेला था। वो भी दूसरे टर्टल के ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे टर्टल उसको भगा देते हैं। उसके बाद रे को सैमी मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। इन दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही बीच पर हुआ था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को सगे भाई की तरह समझने लग जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद पानी में भी जाते हैं और अपना टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लग जाते हैं। अब ये दोनों टाइम बीतने के साथ काफ़ी बड़े हो चुके थे और खुद के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढने की सोचते हैं, जिसमें रे सैमी से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहिए। सैमी रे को सैली के बारे में बताता है, जिसे वो बचपन से प्यार करता था, और साथ ही ये भी बताता है कि एक बार उसने मेरी जान भी बचाई थी। रे सैमी की बात सुनकर उसे बोलता है कि ये ओशियन बहुत छोटा है, तुम्हें एक दिन सैली जरूर मिल जाएगी। उसके बाद एक दिन रे सैमी को अपने दोस्त ऑक्टोपस के पास लेकर जाता है, जिसके साथ मिलकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं, जिसके चलते समुद्र में ऑयल मिलना शुरू हो जाता है, जो कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक था। जिसके बाद सैमी और रे बाहर पता लगाने हो जाते हैं। वहां इनको बाहर एक पलटा हुआ शिप दिखता है जो ऑयल से भरा हुआ था, और यहाँ ये दोनों फर्स्ट टाइम इंसानों को देखते हैं और यहाँ से इनका बुरा टाइम स्टार्ट होता है। एक दिन ये दोनों अपनी बोट पर सो रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी बोट टूट जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद वहाँ एक बड़ा सा ट्रैप आता है, जिसमें बाकी मछलियों के साथ सैमी भी फंस जाता है। अपने दोस्त को बचाने की रे काफी कोशिश करता है, जिसके बाद वो भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब सैमी की आंख खुलती है तो वो खुद को मछुआरों की एक बोट पर पाता है। वो वहां से निकलने की कोशिश में सामान में ही फंस जाता है। बहुत तेज धूप के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसको एक मछुआरा देख लेता है और उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। वो अभी भी बेहोश था। जिसके बाद एक डॉल्फिन उसको होश में लाने की मदद करती है। वो किसी तरह किनारे पर पहुंच जाता है और वहीं सो जाता है। तभी वहां 2 कपल आते हैं। वो सैमी को उठाकर अपने साथ घर ले आते हैं। जब उसको होश आता है, वो अपने सामने एक छोटी बच्ची और एक बिल्ली को देखता है। वो लोग सैमी को खाना भी देते हैं, लेकिन ये देखने के बाद उस बिल्ली को जलन हो रही थी, जिसपे वो बिल्ली उसको बोलती है कि तुम्हें इंसानों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो किसी भी पल तुम्हें खा सकते हैं।
उसके बाद रात में हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जिसकी मॉम उसको कहानियां सुना रही थी और वो बिल्ली फिर से सैमी को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, लेकिन सैमी उसको कोई रिप्लाई नहीं करता। वो बिल्ली उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ओशियन से आई हूँ, जिसे सुनने के बाद सैमी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि इस दुनिया में और भी ओशियन है। उसके बाद सैमी अगले दिन वीरा नाम के एक टर्टल से मिलता है जो सैमी से काफ़ी बड़ी थी। वो सैमी को बताती है कि यहाँ हमें किसी प्रोडक्ट की तरह रखा जाता है और वो सैमी को घर जाने को बोलती है। लेकिन वो कपल सैमी से बहुत प्यार करते थे, जिस पर सैमी वीरा से कहता है कि इंसान भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन वहाँ वही बिल्ली सैमी को फिर से भड़काने चली आती है और उसे कहती है कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज क्रिसमस है। उसके बाद अगली सुबह वो लोग वीरा को आज़ाद कर देते हैं। वो बिल्ली फिर से सैमी से कहती है कि इन लोगों ने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसकी सेल काफ़ी हार्ड हो गई हैं, जिससे इसका चिकन सूप नहीं बनाया जा सकता। उसी रात वहाँ पुलिस आ जाती है और उस जगह को खाली करवाने लगती है। वो बिल्ली सैमी से कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने का बहुत अच्छा मौका है, जिसके कारण सैमी अपने आप को एक शील्ड से ढक कर खुद को छुपा लेता है। वो वहाँ काफ़ी दिनों तक अकेला रहता है। एक दिन वो हिम्मत करके पानी के अंदर चला जाता है और भूख के कारण वो लकड़ियों को खाने लग जाता है। वहाँ बहुत कचरा फैला हुआ था, जिसकी वजह से उसका फेस प्लास्टिक बैग में फंस जाता है। तभी वहाँ वीरा आती है और उसे बचा लेती है। उसे देखकर सैमी बहुत खुश होता है। वो सैमी को पानी के और भी नीचे ले जाती है और सैमी वहाँ बहुत सारा खाना खाता है। वहाँ उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और उसको पता चलता है कि वहाँ एक और टर्टल थी जिसका पीछा एक शार्क कर रही थी। वो दोनों उसे बचने के लिए एक केव में छुप जाते हैं, जिसके बाद सैमी को ढूंढते हुए वहाँ वीरा आ जाती है और वो शार्क को वहाँ से भगा देती है। फिर सैमी को पता चलता है कि वो टर्टल सैली थी, जिसे वो बचपन से ढूंढ रहा था। वीरा उन दोनों को अकेला छोड़ देती है, जिसके बाद ये दोनों अपना ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लग जाते हैं। उसको देखने के बाद सैमी को लगता है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक दिन सब ठीक हो जाता है। सैमी अब पूरी दुनिया घूमना चाहता था, जिसके बाद सैली भी उसके साथ चलने को मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों पूरी दुनिया घूमने के सफर में निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनको बहुत क्रिएचर मिलते हैं और इनको मगरमच्छ भी मिलता है, लेकिन पिराना मछली इनको चारों तरफ से घेर लेती है। तभी अचानक से वहाँ एक ईगल आकर सैमी को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। सैमी को वहाँ से एक शिप नजर आती है, जिसके बाद सैमी सैली के पास नीचे चला जाता है। वो दोनों उस शिप को फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अलग हो जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी सैमी को सैली नहीं मिलती। अब सैमी बहुत अकेला हो गया था। कुछ दिन बाद सैमी को एक टर्टल कपल मिलते हैं। वो दोनों सैमी को एक टर्टल के बारे में बताते हैं, जिसके ऊपर शार्क के निशान थे। सैमी खुश होकर सैली की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे सैली कहीं भी नहीं मिलती। सैली को ढूंढते ढूंढते वो एक बर्फीले टापू पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी। तभी वहाँ कुछ लोग सैमी को पकड़कर अपनी लैब में ले जाते हैं, जहाँ सैली भी होती है। सैमी सैली के पास जाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। वहाँ वो बिल्ली भी होती है। तभी वहाँ वही लेडी आती है जिस कपल ने सैमी को अडॉप्ट किया था। उन्होंने सैली को पानी में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से सैमी भी पानी में जाना चाहता था। पानी के अंदर सैमी को दो और टर्टल मिलते हैं, जो एक ट्रैप के अंदर से एक टर्टल को निकालने में उसकी हेल्प मांगते हैं। सैमी को पता चलता है कि जो टर्टल ट्रैप में फंसा हुआ था, एक्चुअली वो रे था, जो सैमी को पुराना दोस्त था। उसके बाद वो सब रे को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद रे सैमी को अपनी पार्टनर से मिलवाता है, जिसका नाम रीता था। सैमी उसको सैली के बारे में बताता है। उसने थोड़ी देर पहले ही सैली को देखा था। जब सैमी सैली को ढूंढने जाता है तो वो किसी अदर टर्टल के साथ थी। सैमी को लगता है कि सैली ने नया पार्टनर बना लिया। वो उसे मिले बिना ही वापस चला आता है और वो सब उन दोनों को बताता है। रीता उसको बताती है कि वो टर्टल रोबी है, जो सबके साथ फ्लर्ट करता है। उसके बाद सैमी भागता हुआ सैली के पास चला जाता है, लेकिन इस बार भी उसके पीछे शार्क लगी हुई थी और सैमी उसको शार्क से बचा लेता है और ये दोनों एक कपल बन जाते हैं। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ काफी सारे टर्टल अंडों से निकल रहे थे। रे और सैमी उनको रोड क्रॉस करवा रहे थे। उसके बाद सैमी को एक गड्ढे में एक टर्टल दिखता है जो वहाँ फंसा हुआ था। उसे देखने के बाद सैमी को अपना बचपन याद आ जाता है। वो टर्टल गड्ढे से बाहर निकलकर पानी के अंदर चला जाता है और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।